जय माता दी। एक बार जब विनोबा भावे युवावस्था में थे, तब उनके मित्र भी उनके साथ रहा करते थे। तो अपनी माँ के पास रहते थे विनोबा भावे। तब माँ उन दोनों को बड़ा प्रेम किया करती थी। अब गरीबी अवस्था रहा करती थी। खाना कभी कभी कुछ अधिक बन जाए तो माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह उस खाने को कहीं बाहर फेंक दे। बचा हुआ बासी खाना वे मिलजुल कर खा लेते थे, थोड़ा थोड़ा कर खा लेते थे। माँ जब वह बचा खाना खाती थी तो कुछ माँ खा लेती थी और कुछ अपने बेटे विनोबा भावे को दे दिया करती थी। पर विनोबा भावे देखा करते थे कि कभी भी बासी खाना वे उनके मित्र को नहीं दिया करती थी। विनोबा भावे की कुछ बात समझ में आई नहीं। अब एक दिन विनोबा भावे ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ अब जब बासी खाना जब बचता है तब आप मेरे दोस्त को क्यों नहीं देती और हम दोनों ही खाते हैं। तब माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे मित्र कुछ दिन के लिए हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। अतिथि को हम भगवान का देव का दर्जा देते हैं, इसलिए हम उन्हें बासी खाना नहीं दे सकते। तब विनोबा भावे बोले, माँ भगवान श्री कृष्ण ने तो बासी ही नहीं अपने दोस्तों के साथ में झूठा खाना भी आपस में खाया है। और बासी क्या, सुदामा जब उनसे मिलने गए तब सुदामा से छीन कर भी उनकी जो गले काख में छिपी हुई पोटली थी उसको भी स्वयं छीन कर खाया है। और ना जाने कितनी बार सुदामा के साथ भी उन्होंने एक साथ भोजन किया है। तो माँ भगवान, वे भी तो भगवान थे ना, तो भगवान अपने दोस्तों से या अपने भक्तों से दूरी कैसे बना सकते हैं। उन्हें तो भक्तों का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। आप मेरे दोस्त को, जब हम बासी खाना खाते हैं और मेरे दोस्त को भी देंगी तो दोस्त को बहुत अच्छा लगेगा और उनका प्यार और ज्यादा उमड़ करके आएगा। माँ कहने लगी, बेटा आपके विचार अति उत्तम हैं, एक दिन तुम जरूर महान आदमी बनोगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैं सब बात आपको किस लिए बता रहा हूं दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हम भगवान को अलग मानते हैं और अपने आप को अलग मानते हैं। पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, हम एकाकार हो नहीं पाते। हम उन्हें अलग दृष्टि से देखते हैं और हम अपने आप को अलग दृष्टि से देखते हैं, जबकि भगवान की ही हम कलाकृति हैं। और जो हम पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं वह पूजा सामग्री भी भगवान की ही बनाई हुई है और उन्हीं की बनाई हुई चीजों को ही हम उनको अर्पण भी तो करते हैं। क्या इससे भगवान नाराज हो जाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, भगवान की बनाई हुई वस्तुएं भगवान को चढ़ाने से भगवान कभी नाराज नहीं होते। वो केवल आपका प्रेम देखते हैं कि आप
चढ़ा किस भाव से रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। दोस्तों बस यही एक छोटी सी बात यदि आपकी थोड़ी समझ में आ जाएगी तो आपको पूजा पाठ का वह फल प्राप्त होने लगेगा जो आज तक आपको नहीं प्राप्त हुआ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपसे यह बात शेयर करूं, आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिखना सीख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि सीखना क्या है। मैं इसे सीखना ही कहूंगा क्योंकि अभी तक आप सीख नहीं पाए हैं। जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि आप कमेंट्स में जय माता दी लिखना सीख लें। बड़ा फायदा मिलता है इससे। कमेंट्स को लाइक करना सीख लें। आ जाते हैं हम अपने विषय पर। दोस्तों आप कैसी भी अवस्था में हों, किसी दिन नहाए और कभी ना भी नहाए तो अपने हाथ मुंह धो लिए, फ्रेश हो गए, मुंह को धोया फ्रेश हो गए। जब भगवान के लिए आप बैठ जाते हैं, आपके पास कुछ भी सामग्री हो, चाहे अगरबत्ती ही है, धूप बत्ती ही है, चाहे दीपक ही है, कुछ भी नहीं, चाहे आपके पास एक पुष्प भी फूल ही है, पुष्प ही है, चाहे आपके पास कुछ नहीं, चावल ही है, बस दोस्तों आपने जो भी सामग्री चढ़ाते हैं उस पर, चाहे आप चावल ही चढ़ाते हैं, इतना बोल दिया करें दोस्तों, हे प्रभु मैं भी आपका हूं, ये सामग्री भी आपकी है और आप भी हमारे हैं, इसे स्वीकार करें। मैं दोस्तों एक छोटी सी बात कह रहा हूं। जब आप बोलते हैं ना तो आपके भाव बन जाते हैं, और जब आपके भाव बन जाते हैं तो आप और आपके प्रभु एकाकार हो जाते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रहता दोस्तों। अब आप एक सखा की तरह हैं, एक मित्र की तरह हैं, और भगवान अपने भक्तों से मित्रवत व्यवहार ही करते हैं। वे अपने भक्तों को कोई सेवा करने वाला सेवक नहीं मानते, वे अपना मित्र मानते हैं। आपने पुष्प ही चढ़ाना है, हाथ में रखें दोस्तों, एक बार बोलें कि हे प्रभु मैं भी आपका हूं, ये पुष्प भी आपका है और आप भी हमारे हैं, इन्हें स्वीकार करें। चढ़ा दें पुष्प को। आप दीपक भी जलाते हैं तो हे प्रभु मैं भी आपका हूं, ये दीपक भी आपका है और आप भी हमारे हैं, इन्हें स्वीकार करें। यानी अब जिस दिन मेरी इस छोटी सी बात को समझ जाएंगे उस दिन आप समझ लेना कि आप पूरा रास्ता बदल देंगे। आपकी पूजा का सारा रास्ता ही बदल जाएगा और आप कभी नहीं कहेंगे कि पूजा में मन नहीं लगता। आप फिर ये भी ना कहेंगे कि पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों बड़ी साधारण बात बताया करता हूं पर बड़ी गूढ़ हुआ करती हैं। यदि समझ में आ जाए तो एक बार यह प्रयोग शुरू करके देख लेना। जिस दिन शुरू करोगे कुछ दिनों में ही इसका चमत्कार भी देख लेना। सब्सक्राइब करना आता है तो करके देख लेना, नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं। शेयर करना आता है तो शेयर करके देख लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।